जिन के फादर जैसे ही अंदर एंटर करता है तभी मिस्टर किम तुरंत हनसुई को इशारा करता है कि वो वहाँ से चले जाए। हनसुई ताइयांग के स्टेप मॉम है। हनसुई तेज कदमों से वहाँ से चली गई, अपने मुंह में कुछ बरबराते हुई। तभी जिन के फादर हॉल में अंदर आता है। उसने मिस्टर किम के चेहरे पर लाल निशान और उसकी बेचैनी को तुरंत नोटिस कर लिया। वो अंदर ही अंदर हल्के से मुस्कुराता है और मिस्टर किम उसको ऑपोजिट सोफे पर बैठने का इशारा करता है। जिन के फादर बैठ जाता है, एक टंग दूसरे पर रखकर पीठ को सोफे के ऊपर सहारा देकर बैठ जाता है। जिन के फादर थोड़ी स्मार्ट के साथ कहता है, लगता है लिटिल मास्टर लिटिल किम जिमिन की खबर आपको अभी तक नहीं पहुंची। तभी मिस्टर किम ने उसको घूरकर देखा। जिनके फादर मुस्कुराहट रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, ये खबर पार्टी मेंबर्स और मीडिया में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी मिस्टर किम गुस्से और दर्द भरी आवाज़ में कहता है, मुझे पता है। उस जियोन ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। मैं उसकी सांस छीन लूँगा, बस कुछ और दिन, फिर गुडिया मेरी बाहों में होगा। जिन के फादर शेखर की आंखें थोड़ी फैल गई और मिस्टर किम फिर से अपनी पुरानी हवस और ऑब्सेशन में आ गया था। उसने गले में अटक रहे लैंप को निकाल कर कहा, मैं तो बस आपको बताने आया था। अब जब आपको सब कुछ पता चल ही गया तो मैं यहाँ से चलता हूँ। शेखर वहाँ से तुरंत निकल जाता है, लेकिन कार में बैठकर सोचने लगता है, मुझे तुरंत काई को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। काई जिनके फादर के फ्रेंड है, ओल्ड फ्रेंड। शेखर ड्राइवर से कहता है, जियोन स्टेट ले चलो। शाम का वक्त था। जियोन मेंशन। शाम की नारंगी धूप जियोन मेंशन पर फैल रही थी। मेन हॉल में ते जोंगकुक के पास बैठा था और उसे जिज्ञासु पाजल सॉल्व करने के लिए मजबूर कर रहा था। जोंगकुक पाजल अरेंज कर रहा था, जबकि ते सिर्फ बकबक किए जा रहा था। ते उम्मीद भरी आंखों से जोंगकुक को देख रहा था। ते अपने बेबी लैंग्वेज में कहता है, मी टेक द प्ले देयर हीरो विल गो अगेन, ओके। जोंगकुक टीज करते हुए कहता है, बेबी अगर हम वहाँ पर गए तो वो तुम्हें कर भी दवाइयाँ देंगे। ते हॉरर सी मुंह बनाते हुए कहता है, नो उई नो गो। ते नो गो। जोंगकुक हंस पड़ता है, तो पार्क और शॉपिंग चलेगा। जोंगकुक के बातें सुनते ही ताइयांग का चेहरा लैंप की तरह चमक उठता है। ते खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, यस ते गो। जोंगकुक कहता है, कल चलेंगे, ओके। ते कहता है, ओके। कुछ देर शांत से खेलने के बाद ते फिर उम्मीद से जोंगकुक की तरफ देखने लगता है। ते प्यार से मुस्कुराहट के साथ और मासूमियत से कहता है, हीरो टिप्स। ते वांट टिप्स। जोंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी अभी तो 1 घंटा पहले ही खाया था ना तुमने। ते उदास हो जाता है और उदासी से कहता है, बट टम्मी से ते वांट। जोंगकुक कहता है, बहुत अनहेल्दी है बेबी, अभी खाया तो पेट में चूहा आ जाएगा, ओके, तो इसलिए अभी नहीं खाना चाहिए तुम्हें। ताइयांग गाल फुलाकर कहता है, लाई हीरो लाई। ते एंग्री। ते एंग्री। ते ने हाथ बांध कर मुंह घुमा लेता है। जोंगकुक मजाक में कहता है, मेरा बेबी गुस्सा हो गया है क्या। ते फिर मुंह घुमा लेता है। जोंगकुक धीरे से हाथ बढ़ाया और ते की साइड में उंगलियां फिराकर गुदगुदी करना शुरू कर देता है। ते जोर जोर से हंसने लगता है और जोंगकुक के हाथों से छूटने की कोशिश करने लगता है। जोंगकुक उसे अपने तरफ खींचकर गले लगा लेता है, जैसे कोई अनमोल चीज़ हो। ते ऊपर देखता है और जल्दी से जोंगकुक के जॉ पर एक किस कर देता है, फिर शर्माते हुए मुंह छुपा लेता है। जोंगकुक का चेहरा प्यार से चमक उठता है। उसने धीरे से झुककर ते के बाल पर किस करता है। ते खिलखिलाकर हंसने लगता है। जोंगकुक का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि वो ताइयांग के होठों को अपने होठों से छुए। जोंगकुक मज़े में आ गया और ते को गोद में उठाकर उसके पूरे चेहरे पर किस करना शुरू कर देता है। ते खुशी से उसके बाल में मुंह रगड़ रहा था। जोंगकुक अपनी दाढ़ी ताइयांग के गालों और जॉ और गर्दन पर रगड़नी शुरू कर दी, जिससे ते बेहाल होकर हंस रहा था। तभी जिमिन हॉल में अंदर आया और एक पूरी सीन चुपचाप देखने लगा। जब जोंगकुक दाढ़ी से ताइयांग की गर्दन रगड़नी शुरू की तो जिमिन के
गंदे दिमाग में कुछ और ही चल जाता है। जिमिन मौका देखकर तुरंत ओवर ड्रामेटिक एक्ट शुरू कर देता है। जिमिन पूरे जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ओ माय गॉड आंटी। मिसेस जियोन और काई अंदर से दौड़ते हुए बाहर आ जाता है और योंगी भी थोड़ी देर बाद पहुंच जाता है वहाँ। जंगकुक और तेई दोनों शॉक हो जाता है और शॉक होकर ऊपर देखता है। मिसेस जियोन घबरा कर कहती हैं, क्या हुआ है बेटा? जिमिन ने और भी ड्रामेटिक अंदाज में कहा, अरे आंटी ये मत पूछिए कि क्या हुआ है, पूछिए कि क्या क्या हुआ है। मिसेस जियोन घबरा कर कहती हैं, क्या हुआ है? क्या क्या हुआ है? और योंगी आंखें घुमाई और बोला, तुम्हें मेडिसिन नहीं एक्टिंग में कैरियर बनाना चाहिए था बहुत नाम कमा लेते तुम। फिर मिसेस जॉन फिर से पूछती है, चुप कर योंगी। जिमिन तुम बताओ मुझे क्या हुआ है? जिमिन बिल्कुल रोने वाली शक्ल बनाई और ड्रामेटिकली बोला, आंटी आपका बेटा, आपका वो सो कॉल्ड जेंटलमैन बेटा। उसने जॉन्कुक की तरफ इशारा किया अपने उंगलियों से, जो अभी भी ते को गोद में बिठाए बैठा हुआ था। उसने मेरे भाई की मासूम रूह को करप्ट कर दिया है। योंगी आई ब्राउज उठाते हुए कहता है, क्या? काई का सब्र अब खत्म हो गया है। उसने इरिटेशन के साथ पूछा, साफ साफ बताओ जिमिन, क्या किया उसने? तभी जिमिन और ज़्यादा ड्रामेटिक होते हुए कहता है, वो मेरा ते को किस कर रहा था। योंगी कैजुअली कहता है, तो क्या? वो तो हमेशा करता है। जिमिन जॉन्कुक को घूरते हुए कहता है, क्या? इस कुक्कड़ जैसे शक्ल वाले ने? तभी जिमिन जॉन्कुक की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे भाई को कर रहा था और आप सब चुपचाप बैठे थे, जैसे बिल्कुल नॉर्मल है। योंगी कहता है, ते भी तो उसको करता है। जिमिन कहता है, कहाँ, गाल पे? योंगी कहता है, हाँ। जिमिन धीरे से विस्पर स्टाइल में कहता है, एंजल, वो ते की नेक पे कर रहा था सेंशुअली, मैंने अपने आंखों से देखा है। जॉन्कुक गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जिमिन क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिमिन डिफेंसिव लेकिन ड्रामेटिक टोन में कहता है, मैं तो वो बोल रहा हूँ जो मैंने अपने आंखों से देखा है आंटी, ये सच है। मिसेस जियोन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। हाँ, हे गॉड स्वीटू, तुमने ऐसा किया? को कहता है, मम्मा ये साला झूठ बोल रहा है, मैं तो बस दाढ़ी से रगड़ रहा था। योंगी जॉन्कुक की तरफ से कहता है, हाँ मॉम, जॉन्कुक ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो भी एक मासूम और बच्चे के साथ। तभी कई शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहता है, मुझे जॉन्कुक पर पूरा भरोसा है, वो ते का कभी फ़ायदा नहीं उठाएगा। जिमिन तुरंत कहता है, चलिए ते से ही पूछ लेते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। मिसेस जियोन कहती हैं, हाँ ते से ही पूछते हैं। जिमिन ते और जॉन्कुक के पास आ जाता है। ते अभी भी जॉन्कुक के गोद में ही बैठा था। जिमिन प्यार से कहता है, बेबी मेरा बच्चा, मुझे बताओ हीरो ने तुम्हारे नेक पर क्या किया था? ते आगे झुककर जॉन्कुक के गर्दन में हाथ डाल दिए और उसके जॉ पर किस कर दिया। ते मासूमियत से बेबी लैंग्वेज में कहता है, किससे किया है? तभी काई ने हाथ से माथा ठोक लिया और योंगी सिर हिलाया। मिसेस जियोन सच में शॉक हो गई और ते फिर से कहता है बेबी लैंग्वेज में, हीरो किस ते? तभी योंगी कहता है, जिमिन इसमें गलत क्या है? इसने गलत समझ लिया है, वो एक बच्चा है, उसे क्या पता। मिसेस जियोन गुस्से में जॉन्कुक के सिर पर थप्पड़ मार देता है। जिमिन जॉन्कुक को रोककर ड्रामेटिकली कहता है, जो होना था हो गया है आंटी, अब मेरे भाई की इनोसेंस बचाने के लिए इनकी शादी करवा दो। ते मिसेस जियोन को कॉपी करते हुए जॉन्कुक को पीटना शुरू कर दिया था। फिर उसने जिमिन की तरफ देखा और खुशी से चिल्लाया। ते कहता है, मी मैरी हीरो, वाओ। तभी काई जोर से कहता है, चुप, बस बहुत हो गया है जिमिन, मेरे बेटे पर इल्ज़ाम मत लगाओ। ते जेस्चर गलत समझ लिया है। काई ते की तरफ मुड़कर कहता है, और तुम शादी ठीक से बोलना नहीं आता है और शादी करने चले हो तुम? ते ऑफेंड हो गया है और फिर से जॉन्कुक को पीटने लगता है। काई उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ओए सुन, जिस दिन तुम शादी ठीक से बोल दोगे उस दिन तुम्हारे कामीने बाप के सामने पूरे धूमधाम से तुम्हारी शादी मेरे बेटे से करवा दूंगा। ते साढ़ तेरा कर लेता है
और सोच में पड़ जाता है। फिर अचानक चिल्लाता है। ते कहता है, शादी, ते शादी, और फिर खिलखिलाकर हंसने लगता है। योंगी खुशी से कहता है, यस यू डिड इट। जॉन्गकुक सांस भरी, लेकिन उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। जॉन्गकुक तेज से धीरे से कहता है, लो तुम मेरे अब दूल्हा बन गए हो। तुम मेरे हस्बैंड बन जाओगे अब। कई हैरान रह जाता है। जिमिन और मिसेस जॉन एक साथ कहता है, अब शादी करो। वॉल के पीछे से जय और जैक चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ सुन रहे थे। दोनों ने साथ में सांस रोकी। फिर जय जोर से बाहर कूद पड़ा। जय कहता है, रुको, शादी को गोली मारो। अभी जॉन्गकुक सर ने तेई के साथ कुछ नहीं किया, हम गवाह हैं। और जैक इडियट बनकर साथ में कहता है, हाँ जॉन्गकुक सर बिल्कुल मासूम है, शादी गई भार में। जिमिन गुस्से से कहता है, अबे चुप चपर गंजो। तभी जॉन्गकुक चेस्ट फुलाकर कहता है, शाबाश मेरे शेरों, मेरी इज्जत बचा ली तुम दोनों ने। जैक गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, उतर, मैंने कहा ना उतर मेरी बाइक से। गार्ड हैरान होकर कहता है, इतना क्यों भड़क रहा है भाई, मैं तेरी बाइक को खा थोड़ी जाऊंगा। जय प्राउडली कहता है, अबे देर शाने, ये सीट रिजर्व है, यहाँ तू क्या, कोई सीएम भी नहीं बैठ सकता। बट सार्कास्टिक टोन में कहता है, हाँ सच कहा, इस खतरे पे सीएम बैठने क्या आएगा। जय स्मार्ट करते हुए कहता है, चुप कर कुकर मुत्ते के बड़े भाई, ये सीट सिर्फ और सिर्फ मेरी लेफ्ट वन के लिए रिजर्व है। दूसरे गार्ड्स ने सुनते ही गप्स कर दिया। गार्ड कहता है, OMG जय, कौन है वो लकी पर्सन, बताओ ना। बाकी गार्ड्स भी एक्साइटेड होकर नोट करने लगता है। जय फिल्मी अंदाज में कहता है, तुम सब नादान हो। वो अप्सरा खुद यहाँ चलते हुए आ रहा है। और तुम लोग अभी भी अनजान हो। सब गार्ड तुरंत गेट की तरफ मुड़ गए। कोई आदमी उनकी तरफ आ रहा था। सबने आंखें गोल करके उधर देखने लगता है। एक गार्ड ने कन्फ्यूज होकर बोला, ब्रो, ये तो वो जैक है। जय प्राउडली कहता है, हाँ यही मेरी अप्सरा जैसी माशूका है। जैक पास आता है और सबको ऐसे देखते हुए पूछता है, अरे सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग। गार्ड्स पहले शॉक में, फिर खुशी से चिल्लाता है। सब लोग एक साथ कहता है, हमको भाभी मिल गई है। एक गार्ड ने जैक का हाथ पकड़ कर कहता है, भाभी हमारे जय का ख्याल रखना। थोड़ा तेरा मेरा है लेकिन अब तुम्हारा है। जैक मज़ा लेते हुए एक्टिंग करता है, चिंता मत करो, मैं अपने महबूबा का पूरे दिल और जान से ख्याल रखूँगा। इमेजिनरी आंसू पोंछते हुए जय जैक को बाइक की तरफ खींचते हुए कहता है, चल जान, चलो हम अपने लव लैंड में चलते हैं, ओके, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे और जहाँ सिर्फ शांति होंगे। जैक कहता है, शांति तुम्हारे साथ कभी पॉसिबल नहीं है। जय ड्रामा करते हुए हाथ दिल पर रख लेता है और कहता है, हार्टलेस वाइफी, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, कल मैं डोंट कॉल मी फादर कॉल मी डैडी के पार्ट नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।